पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की कट्टरपंथी सोच सामने आ चुकी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एक बार फिर टू नेशन थ्योरी को दोहराया। कहा कि पाकिस्तान की नींव इस्लाम के कलमे पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर खुली आंखों से सपने देख रही हैं। अपने मुल्क में लगी आग को बुझाने में नाकाम मुनीर गाजा को दिल की धड़कन और कश्मीर को गले की नस बता रही हैं। असीम मुनीर ने दावा ठोका है कि कश्मीर को कोई भी ताकत पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती और यहाँ पे मुनीर भी खुली आंखों से सपने देख रही हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन ये सोचकर गलत हैं कि मुट्ठी भर आतंकवादी देश की नियति तय कर सकते हैं। आतंकियों की 10 पीढ़ियां भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर बताएं ताकि वो पाकिस्तान की कहानी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। गुज़िश्ता रोज ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीयों की चीखें निकलवा दी। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक दबंग खिताब किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर का नाम भी लिया और दहशतगर्दों को भी आड़े हाथों लिया और वाज़िया पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मुट्ठी भर दहशतगर्दों की आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इस तकरीर के बाद सबसे ज्यादा चीखें भारतीयों की निकली हैं। अब भारत का कोई भी न्यूज चैनल उठाकर देख लें, उस पर जनरल आसिम मुनीर की ही बात हो रही है और उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीयों की चीखें निकलनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ होता है, खास तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का। और पाकिस्तान इस बात के काफी बार सबूत भी दुनिया के सामने लेकर आया है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमने कितनी मुश्किलों से और कितनी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान को हासिल किया और ये आज़ादी हासिल की। और आर्मी चीफ ने दो नजरिए की भी बात की, लेकिन भारतीय मीडिया इस बात को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये बात हिंदुओं के खिलाफ आर्मी चीफ ने की है। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि कैसे आर्मी चीफ की इस तकरीर के बाद भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें और हमें बताएं कि आपका भारतीय मीडिया के मुतल्लिक क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की कट्टरपंथी सोच सामने आ चुकी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एक बार फिर टू नेशन थ्योरी को दोहराया। कहा कि पाकिस्तान की नींव इस्लाम के कलमे पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग है। इस्लामाबाद में आयोजित पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक धार्मिक सोच की बुनियाद पर बना हुआ है। इस मौके पर पीएम शहबाज शरीफ समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। मुनीर ने कहा कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को यह बताना होगा कि ये मुल्क किस सोच पर बना और क्यों इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पाक आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम हिंदुओं से हर मामले में अलग है। टू नेशन थ्योरी को फिर से जिंदा किया है पाक के आर्मी चीफ ने और ये कहा है कि हमें पाकिस्तान की कहानी बच्चों को बतानी होगी, आने वाली पीढ़ी को बतानी होगी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely and we have sacrificed a lot for the creation of this country and we know how to defend it. जनरल मुनीर की जिनकी ओर से जहर उगला जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर खुली आंखों से सपने देख रही हैं। अपने मुल्क में लगी आग को बुझाने में नाकाम मुनीर गाजा को दिल की धड़कन और कश्मीर को गले की नस बता रही हैं। असीम मुनीर ने दावा ठोका है कि कश्मीर को कोई भी ताकत पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। पाकिस्तान सालों से इसी गलतफहमी का शिकार हो रहा है और यहाँ पे मुनीर भी खुली आंखों से सपने देख रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। पाकिस्तान कंगाल है, बेहाल है, आतंक से त्रस्त है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को आदत है अपनी औकात से बाहर के सपने देखने की। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर से जहर उगला है। मियां शहबाज तो बड़बोले हैं ही, उनके आर्मी चीफ भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बोलते बोलते कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता दिया। असीम मुनीर यही नहीं रुके, दावा ठोकने लगे कि कश्मीर को कोई भी ताकत पाकिस्तान से अलग कर नहीं सकती।
पाकिस्तान के सेनापति ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी गले की नस है। ठीक है, हम भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एचलीज हील है, यानी कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा। अब वो ये कहते हैं कि कश्मीर को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जनाब, 78 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज तक 1 इंच की प्रगति तो हुई नहीं। अपना घर तो मुनीर से संभल नहीं रहा और ख्वाब कश्मीर के देखते हैं। इतना ही नहीं, मुनीर ने लगे हाथ गाजा को पाकिस्तानियों का दिल बता डाला। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में मुनीर बोले, कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस कहा। पाकिस्तानियों का दिल गाजा के लोगों के साथ धड़कता है। इस दौरान वो बलूचिस्तान में बढ़ रहे बीएलए के हमलों को लेकर भड़के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन ये सोचकर गलत हैं कि मुट्ठी भर आतंकवादी देश की नियति तय कर सकते हैं। आतंकियों की 10 पीढ़ियां भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सांप को पालोगे तो डसेगा। पाकिस्तान आतंक से त्रस्त है, लेकिन हुकूमत को छोड़नी लंबी लंबी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुनीर असली मुद्दे से पाकिस्तानियों को भटका रहे हैं। एक ट्रेंड ऑफ टेरर बन चुका है पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगानिस्तान का तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान। यानी कि अब पाकिस्तान के पास केवल एक रास्ता बचा है और वो है कि वो हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम को 24 घंटे में हिंदुस्तान भेज दे तो शायद उसको कुछ रिलीफ मिले। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत और हिंदुओं के खिलाफ तीखी बयानबाजी की। इस दौरान उन्होंने भारत, हिंदू धर्म, 2 राष्ट्र सिद्धांत, कश्मीर और गाजा जैसे मामलों पर बयान दिए। ये बयान विवादित तो थे ही, साथ ही विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाले भी थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर बताएं ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। आसिम मुनीर ने आगे कहा, हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम हर एंगल में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा रिवाज, हमारा धर्म, हमारी सोच सब इनसे अलग है। हम 2 राष्ट्र हैं, एक नहीं। हमने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। हमें पता है कि इस देश को बनाने में कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत से अपने पाकिस्तान की तुलना की और कहा कि हम 2 देश हैं, हम एक देश नहीं है। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने इस देश को बनाने के लिए बहुत ज्यादा त्याग किया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। मुनीर ने दावा किया, दुनिया में केवल 2 रियायतें अल्लाह ने कलमों की बुनियाद पर बनाई है। पहली जो थी उसका नाम है रियासत ए तैयबा, आज उसको मदीना कहा जाता है, और दूसरा पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने 1300 साल के बाद पाकिस्तान बनाया है। अपने भाषण के आखिर में मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की शिरदर्द नस बताया और गाजा में इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करते हुए फलस्तीनियों के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने आगे भारत के खिलाफ विद्रोह जताते हुए कहा, क्या पाकिस्तान के दुश्मन ये सोचते हैं कि सिर्फ 1500 आतंकवादी देश की किस्मत बदल देंगे? हम जल्द ही आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे। जनरल मुनीर ने कश्मीर को लेकर भी भारत पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को अलग नहीं कर सकता। कोई भी ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर पाएगी। आसिम मुनीर ने आगे भावुक अंदाज में कहा, मेरे भाई बहन, बेटे बेटियों, मेहरबानी करके पाकिस्तान की इस कहानी को कभी मत भूलना।